एवरीवन, जय माता दी। मैं हूँ वशी और यह है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ जून 15th टू जून 30th। देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। ये रीडिंग है वाटर साइंस के लिए, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेट्स बिगिन वाटर साइंस। आपका जो फर्स्ट मैसेज है वो है गारंटीड सक्सेस। स्टार पर्सनालिटी है आपकी, सक्सेस गारंटीड है ऐसा आपको लगता है। बट आगे मैसेज देखिए, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द फ्यूचर। ये कोई फिंगर पॉइंट आउट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद ऑब्सेस्ड हो रहे हैं जो भी काम आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसमें आपको सक्सेस गारंटीड मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स बिना वेट किए ऐसा सोच रहे हैं। सो हो सकता है कि you are being over positive about it, right? क्योंकि सक्सेस मिलेगी, आप मेहनत करेंगे तो। लेकिन कई बार हो सकता है कि हम कोई चीज़ को, जैसे कि इसके नेगेटिव्स, उसकी डाउन साइड को इग्नोर कर देते हैं ज़्यादा पॉजिटिव होने की वजह से। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि या तो अभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है या आने वाले फ्यूचर में इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। ये गारंटी नहीं है कि आपको इसमें अभी सक्सेस मिले या लेटर सक्सेस मिले। हो सकता है अभी प्रॉब्लम आए, आपने सॉल्व कर लिया तो सक्सेस लेटर ज़रूर मिलेगी, या फिर हो सकता है कि अभी अगर सब कुछ चल रहा है तो ये नहीं है कि बाद में प्रॉब्लम ना आए। सो बेसिकली आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप ओवर पॉजिटिव मत हो, ऑब्सेस्ड मत हो। अगर आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं तो उसे इग्नोर मत कीजिए अपने करियर, फाइनेंसेस, मनी में। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वहाँ से आपको कोई नेगेटिविटी आ रही है तो वो भी इग्नोर मत कीजिए। रैदर उसके नेगेटिव्स अपसाइड डाउन साइड दोनों देखकर चलिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका उसके नेगेटिव्स क्या हैं, या फिर कहाँ आपको लॉस होने के चांसेस हैं। ऑलराइट, आई थिंक ये स्पिरिट आपको वार्निंग दे रही हैं कि अपने आँख कान खुले रखिए। ऑलराइट, एंड चारों दिशाओं में आपको देखना है कि हर जगह से जो आप काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। कोई एक भी, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पे आपसे कुछ भी ज़रा से भी गलती हुई तो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। Then I have a message of new home, new attitude. New home, new attitude, and there is a good news. So आपको गुड न्यूज़ मिल रही है कि आप नया घर ले रहे हैं, या फिर आप दूसरों को ये गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि आपने घर ले लिया है। सो डेफिनेटली आप कोई घर परचेज़ करने वाले हैं इन 2 हफ्तों में। आप घर परचेज़ कर चुके हैं और आप मूव करने वाले हो, कहते हैं ना गृह प्रवेश कर रहे हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी है। ऑलराइट, और या बहुत टाइम से घर परचेज़ करने का सोच रहे थे तो इन 2 हफ्तों में आपको मौका भी मिल जाएगा, घर पसंद भी आ जाएगा और आप सेटल भी हो जाएंगे। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस फॉर बाइंग अ न्यू हाउस। देन वी हैव goal oriented person and beware of great pride. गोल ओरिएंटेड पर्सन, beware of great pride. अगेन आपको यही वार्निंग मिली है कि आपको लगता है कि आपने गोल सेट किए हैं, आपको लगता है कि आप फोकस्ड हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आप अपनी प्राइड से एक्ट कर रहे हैं, अपनी ईगो से एक्ट कर रहे हैं। आपके इसके पीछे की जो इंटेंशन है वो आई थिंक वो पॉजिटिव नहीं है, या फिर वो अलाइंड नहीं है आपके हार्ड वर्क के साथ। यहाँ पर भी यही मैसेज आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार हम काम करते हैं, हमें लगता है कि नहीं मैंने मेहनत की है। हो सकता है कि मेहनत गलत डायरेक्शन में जा रही है। हो सकता है कि आप जो सोच कर मेहनत कर रहे हैं वो सोच, वो माइंडसेट आपका ठीक नहीं है। हो सकता है कि आप दिखावे के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपका एफ़र्ट 100% उसमें नहीं है, या आपने रिसर्च उसकी 100% नहीं की है। So something is falling short here and spirit is trying to gain your attention. यूनिवर्स चाहता है कि आप इसको अटेंशन पे करें कि कहीं आप अपनी ईगो से, अपनी प्राइड से एक्ट तो नहीं कर रहे। ओके, क्योंकि उसका जो अंजाम है वो बुरा होगा, वो आपके फेवर में नहीं होगा। सो मेक श्योर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है। थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए इसके बारे में,
बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू, बिफोर इन्वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी एंड मनी इन समथिंग दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप सपने बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं लेकिन एक्शन उतना नहीं है। या ये भी हो सकता है कि आप गोल ओरिएंटेड नहीं है, आप फोकस नहीं है, लेकिन आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। ओके, देन आई हैव अ मैसेज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, हो सकता है कि आपके फ्रेंड के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, आपके पार्टनर के साथ नोक-झोंक हो जाए, या रिसेंट ब्रेकअप हो जाए, या सेपरेशन हो जाए, या आप लोगों की बातचीत थोड़ी सी बंद हो जाए। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। सो बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आपका सेपरेशन है, या आर्ग्यूमेंट है, या ब्रेकअप है, तो इतनी परेशानी की बात नहीं होगी। यूनिवर्स सेज दैट यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स। सो कोई है जो आपकी मदद करेगा, कोई आपको हेल्प करेगा, या कोई अच्छी एडवाइस देगा आपको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। ओके, पार्टनर भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, राइट? Okay, let's take a look at your career messages now. So, there is something that you need to release. What do you need to release? Your emotions are running high. Then we have believe in the impossible, and you and your loved ones are safe. So देखिए, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, इसका मतलब अगर आपको अभी करियर में लॉस चल रहा है, आपके बिजनेस में लॉस चल रहा है, और आपको लग रहा है ये बिजनेस तो बंद हुआ, बंद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग सेफ हैं, आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं, अभी भी आगे मौका है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी जॉब पे कोई गलती की और वो आपको जॉब से निकाल देंगे, या आपके लिए जॉब ये ठीक नहीं है, आप यहाँ पे नहीं टिकेंगे, तो भी ऐसा नहीं है, बिकॉज स्पिरिट इज सेइंग यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। इसका मतलब आपका जॉब, आपकी करियर, फाइनेंसेस सब सेफ है। नाउ स्पिरिट इज सेइंग योर इमोशंस आर रनिंग हाई। सो इमोशंस आर रनिंग हाई, लाइक आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को पर्सनली ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा, लॉस हो गया तो आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड, रैप अप कर देना चाहिए। गलती हो गई तो आपको लग रहा है कि आपको क्विट कर देना चाहिए, या वो आपको लेट गो कर देंगे। ऐसा नहीं है। You are thinking negative, you are being an overthinker. Spirit says believe in the impossible. जो impossible है उसमें believe कीजिए, right? And then what is it you need to release, my dear? You need to release your fear. You need to release your obsessive thoughts, overthinking, being negative about the situation. Okay? So release negativity, release overthinking, release fears, because your career is absolutely safe and fine. Believe in the impossible. Then let's talk about your love life. I have forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. आपके रिलेशनशिप में आपको कुछ चीज़ें हैं जो हील करने की ज़रूरत है। ब्रेकअप है, सेपरेशन है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, हर्ट है, बिट्रेयल है, यहाँ पर जो भी है, फॉरगिव एंड मूव ऑन, लर्न द लेसन। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये जो भी आपके साथ हुआ है, ये आपको इसीलिए हुआ है ताकि आप माफ़ करना सीख जाएं। आई थिंक द बिग लेसन you have to learn here is how to forgive your partner or your person. देखिए, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। अगर आप माफ़ कर देते हैं तो सामने वाला पर्सन भी शर्मिंदा होगा, और जैसे कहते हैं ना, माफ़ी मांगने से ज़्यादा माफ़ करने वाला बड़ा होता है। तब आपका जो रिश्ता है वो एक नए नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आपको इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहिए या नहीं, स्पिरिट सेज येस, देना चाहिए, बिकॉज सी देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। सो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे यहाँ लगता है कि किसी चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है,
हो सकता है किसी बात का हर्ट है, पेरेंट्स को लेके हर्ट है, बिट्रेयल है, समथिंग, यू नो, इट कुड बी फैमिली इश्यूज ऑल्सो. Look at this passion. Allow your heart and soul to sing with joy. So अगर आप दोनों में फ्रिक्शन चल रही थी, सेपरेशन चल रही थी, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों फिर से एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप दोनों की बातचीत फिर से शुरू होने वाली है क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन, केमिस्ट्री, फिजिकली भी, मेंटली भी आप दोनों, यू नो, यू आर वेरी मच इनटू ईच अदर. See the passion, this is the physical attraction, the intimacy is very strong. And then we have very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. So I think ये टाइम है आपको डिसाइड करना है कि आपको इस रिश्ते को माफ़ करके एक और चांस देना है या आपको इसको लेट गो करना है. ये डिसीजन आपका है. अगर आप यूनिवर्स से पूछेंगे तो यूनिवर्स कह रहा है माफ़ कर दीजिए. आगे आने वाले टाइम में आपको लग रहा है कि आपकी केमिस्ट्री अभी अच्छी नहीं है, बट आने वाले टाइम में केमिस्ट्री और पैशन फिज़िकल लेवल पे भी और आई सेड इमोशनल लेवल पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है. Look, heart to heart conversations, honestly discuss your feelings with each other. अगर आपको लगता है फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम है, इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम है, देन ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर. दैट्स व्हाट स्पिरिट इज आस्किंग यू टू डू. Okay, then let's look at your blessings. I have a message of transformation. Water signs, it is a message of transformation. देखिए, this is blue and this is yellow. You know, blue represents your blue thoughts, the past, the negativity, the fears, right? Yellow represents wisdom, light, right? It's a color of Lord Vishnu. Vishnu imparts wisdom, right? सो जितने भी एक्सपीरियंसेस से आप गो थ्रू कर रहे हैं, ये सब आपको लेसन सिखाने के लिए हैं. दे आर देयर टू टर्न यू इनटू अ बिगर एंड अ बेटर पर्सन. So learn the lesson and transform yourself. Okay, grow like a rose, like a flower. So I think transformation, caterpillar turning into a butterfly. It's time to grow up. It's time to accept the adulthood. Okay, and come out of adultery if you guys are into it. Then your self-care message is deep breathing. डीप ब्रीदिंग. आप प्राणायाम कीजिए, क्रियाज करिए. इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. देन वी हैव स्वीट ट्रीट्स. मेरे को लगता है आपको बेकिंग ट्राई करनी चाहिए. बेकिंग केक्स, बेकिंग बिस्किट्स, बेकरी का काम कर सकते हैं, बेकरी की शॉप खोल सकते हैं. ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू फ्रूट्स. आपको यू नो यू शुड कंज्यूम मोर फ्रूट्स. ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाइए. स्वीट्स, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो आपको स्वीट्स सूट करती हैं. आपको या तो आपको किसी बेकिंग फील्ड में करियर ट्राई करना चाहिए या फिर घर में बेकिंग ट्राई कीजिए. यू नो इट हेल्प्स यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जीज. इट हेल्प्स यू रिलीज द पेंट अप स्टोर्ड एनर्जी जितनी भी है आपकी. और या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे यू नो यू शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग फ्रूट्स. हो सकता है आप फ्रूट्स खाते नहीं हैं, तो आपको फ्रूट्स खाने चाहिए. Alright, water signs, thank you for watching. I wish you all the best. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए.